जय हिंद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, फाइनली जो मिडिल ईस्ट है, इसराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें मिडिल ईस्ट में टेंशन्स और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जब से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक खुली जंग करी है और ईरान की जो तीन न्यूक्लियर साइट्स थी, फोर्दो, नतांज और इस्फहान, इनको टारगेट किया था संडे को, कल, है ना। इसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएट किया और ईरान ने इसके बाद इसराइल के ऊपर और भी ज्यादा स्ट्राइक करी हैं। साथ ही साथ अब ईरान की तरफ से एक ही स्टेटमेंट आ रहा है और ईरान ने साफ साफ शब्दों में कहा है यूएस प्रेसिडेंट को, यानी डोनाल्ड ट्रंप को, कि यू आर द गैम्बलर, कि आप एक जुआरी हो, जिसके पलड़े में आप चीजें भारी देखते हो, आप उधर की साइड चले जाते हो। ठीक है। और साथ ही साथ ईरान की तरफ से ये भी चीजें आई हैं कि भाई अमेरिका की स्ट्राइक के बाद, है ना, हम अपनी जो न्यूक्लियर साइट है उसको एक्सपेंड करेंगे और साथ के साथ हमारी जो आर्म फोर्स है उसको एक वैध रीजन मिल गया है अब, यानी कि अब ये जंग हो चुकी है जायज, कि अब हमें जंग को जारी रखना है। ठीक है। ईरान के एक स्पोक्स पर्सन है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो मिस्टर ट्रंप है वो एक गैम्बलर है और ये इस वॉर को तुमने शुरू किया था लेकिन इस वॉर को खत्म हम करेंगे। ये एक मूवी का डायलॉग है, ठीक है, जिसमें सलमान खान कहता है कि शुरू तुमने किया है लेकिन खत्म हम करेंगे। सेम टू सेम डायलॉग ईरान ने यहाँ पर अमेरिका के लिए कहा है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इस सिचुएशन में आगे क्या होगा। क्या ईरान यहाँ पर खुले आम जंग छेड़ देगा अमेरिका के खिलाफ? और अगर ऐसा होता है तो देखिए बहुत सिचुएशंस बिगड़ने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि वर्ल्ड एक अनस्टेबिलिटी की कंडीशंस में पहुंच जाए और बहुत सारे युद्ध हमें 2025 के अंत तक देखने को मिल जाए। लेकिन फिर भी मैं भगवान से उम्मीद करूंगा कि ये जितनी भी उथल पुथल इस दुनिया में मची हुई है इसको शांत करें और जिस एक ह्यूमैनिटी का परिचय दें। आखिरकार हम सब एक ह्यूमन है और हम एक अर्थ में रहते हैं, फिर भी हम ऐसी लड़ाई लड़ते हैं तो समझ में नहीं आता। ठीक है। इसके बाद जब देखिए अमेरिका ने ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स थी उन पर हमला किया था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ यहां पर शब्दों में कहा था कि भाई जो ईरान की जो रिजीम है, यानी ईरान का जो शासन है, हम उसको भी उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इट्स नॉट पॉलिटिकली करेक्ट टू यूज द टर्म रिजाइन चेंज, बट इफ द करंट इरानियन रिजीम इज अनेबल टू मेक ईरान ग्रेट अगेन, व्हाई वुडंट देयर बी ए रिजाइन चेंज। ठीक है। यानी कि अगर जो करंट की ईरान की जो शासन है, ठीक है, वो ईरान को महान बनाने के लिए अगर काफी नहीं है, असमर्थ है, तो क्यों ना वहां पर रिजाइन चेंज किया जाए। ठीक है। ये ट्रंप के शब्द थे और अगर ऐसा होता है तो ये पूरी पूरी उम्मीद है कि भाई आगे जाके चीजें और भी ज्यादा हेक्टिक होने वाली हैं और मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन बढ़ने वाली है। देखिए कल भी ईरान की पार्लियामेंट से एक बिल पास हुआ है ना, जिसमें कहा गया है कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर देंगे, जिसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हालांकि इसका इंपैक्ट खुद ईरान के ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि अमेरिका के जो एक स्पोक पर्सन है उन्होंने कहा था कि इसको फाइनेंशियल सुसाइड का है, कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद करता है तो इसके ईरान के खुद के लिए भी एक फाइनेंशियल सुसाइड है, क्योंकि ईरान का जो मोस्टली पैसा आता है ईरान के पास वो ऑयल को बेचकर ही आता है। और अगर वो इस वाटरवे को बंद कर देगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसका ऑयल बाहर नहीं जाएगा और ईरान के पास पैसा नहीं आएगा। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानी पूरे वर्ल्ड को झेलनी पड़ेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद ईरान को झुकना पड़ेगा। तो अब देखते हैं। हालांकि ईरान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ये नहीं दिया गया था, सिर्फ ये बात आई थी बाहर कि भाई ईरान की पार्लियामेंट ने इस बिल को पास कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है आया है। तो अब देखते हैं आगे कि आगे मिडिल ईस्ट में सिचुएशन कैसी बनने वाली है। क्या ईरान और इसराइल के बीच का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये और ज्यादा बढ़ेगा या फिर कोई मीडिएटर बनेगा और इसको खत्म करवाएगा। ठीक है। हालांकि ईरान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी बात की थी लेकिन इसका भी कोई हल नहीं निकला है। तो अब देखते हैं जितनी भी वर्ल्ड में ये जो अनस्टेबिलिटी की कंडीशंस बनी हुई हैं इनका रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंच पाए बहुत जल्दी। ठीक है। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।